हिसाब से तो बहुत सी नहीं है। देखो ना तरीका, देखो ना। हम लोग नालंदा के विद्यालय की भूमि में प्रवेश कर चुके। ये गेट 1942 में बना। ये नीचे का ईंट जो लगा हुआ है 2003 में आर्कोलॉजी ने लगाया। दीवार में जो भी ईंट लगा हुआ है 80% ओल्ड है। 20% ब्रिटिश ने इसी ईंट को मेंटेन किया है और बाकी आर्कोलॉजी को 1917 में उन्होंने आर्कोलॉजी को सुपुर्द किया है। 1919 में तो ये नया ईंट लगाया। नीचे के कॉरिडोर में जो भी लगा हुआ है वो 2003 में लगा है। इस पर लाइम की प्लास्टर, चूने की प्लास्टर लगी हुई थी, लेकिन लेबर लोगों का औजार जो टच हुआ है जैसे सारे प्लास्टर धराशायी होकर के नष्ट हो गया। हमारे भाई बहन जिस गड्ढे को आंखों से दर्शन कर रहे हैं वो ब्रिटिश ने इंडिकेट किया है कि हम भारत को छोड़ रहे हैं, हमारे पास समय का अभाव है, भारत से हम जा रहे हैं, इसकी हम कंप्लीट खुदाई नहीं कर पा रहे। इसलिए इसके सारे दरवाजे ब्रिटिश ने क्लोज करके रखा है और ऊपर से दीवार को कटिंग किया है। ऊपर को दीवार को काटने के बाद ब्रिटिश ने नीचे को डायरेक्शन दिया है, इंडिकेट किया है कि ये गुप्त राजकाल का कमरे है, जिसमें 413 एडी में मगध के राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र कुमार गुप्त प्रथम ने फाउंडेशन का कार्य, संकलन का कार्य, निर्माण का कार्य उन्होंने यहीं से प्रारंभ करवाया है। ऊपर का लेवल, सेकेंड लेवल प्रभाकर वर्धन के पुत्र राजा हर्ष ने बनाया। थर्ड लेवल 9वीं शताब्दी में बंगाल का राजा धर्मपाल देव ने करवाया और फोर्थ लेवल इंडोनेशिया का राजा बालपुत्र देव ने करवाया। तो गुप्त काल में जमीन पर सोने की व्यवस्था रही है, कोई खाट पलंग की व्यवस्था नहीं थी। 11,500 कमरे थे, 108 ब्लॉक था, 9 मंजिला के थी, लेकिन अभी एक्सकेवेशन करने के क्रम में 990 कमरा मिला है। नीचे गड्ढे का कमरा गुप्त कालीन में एक एक कमरे में एक एक विद्यार्थी रहते थे और ऐसी कमरा बना हुआ था। एक कमरे का दरवाजा का आवाज दूसरे कमरे तक नहीं पहुंचता था। तो अब हम लोग आगे चलेंगे। अब हम लोग सभी भाई बहन ब्लॉक नंबर 1 में
प्रवेश करने जा रहे हैं, जिसमें ब्रिटिश ने लोगों को जानकारी दी है कि लाइब्रेरी रहा होगा। क्यों? इसमें जले का दाग कुछ मिल रहा है, और 9 मंजिला थी लेकिन 3 मंजिला मिल रहा है। इसलिए उन्होंने जानकारी दी है ये तीनों लाइब्रेरी एक ही साइड में था। ये धर्मगंज के नाम से जाना जाता था। धर्मगंज का बहुत बड़ा महत्व है बौद्ध धर्म में, बुद्धिस्ट रिलीजन में। प्रत्येक ब्लॉक के दोनों बाजू में उजवी कड़े दाबी कड़े भगवान बुद्ध की प्रतिमाएं थी। वो आशीर्वाद मुद्रा में थी, मिट्टी की थी। जो विद्यार्थी और आचार्य, महान दार्शनिक अंदर में प्रवेश करते थे तो गेट पर रुक जाते थे और भगवान बुद्ध की प्रतिमाएं को अभिवादन करते थे, प्रेयर करते थे, नमन करते थे, 3 टाइम रिसाइट करते थे। हमारे भाई बहन जानते हैं बौद्ध धर्म में किस तरह से भगवान बुद्ध को प्रेयर करते हैं, बताने की चीज नहीं। हमारे सभी भाई बहन बच्चा बच्चा तक बाबा साहब का देन है कि सबों को मार्गदर्शन करके चले गए। मैं डॉक्टर अंबेडकर को चरणों में वंदना करता हूँ, बाबा साहब के चरणों में वंदना करता हूँ, जो भारत को सही डायरेक्शन और संविधान निर्माण करके के चले गए हैं, जिस आधार पर हम जो दलित समाज है, कमजोर वर्ग है, वो टिका हुआ, न तो हम नहीं टिक पाते। इसको बख्तियार खिलजी का क्या मतलब था लाइब्रेरी में आग लगवाने का, लेकिन शुंग वंश और शशांक वंश ने मिलकर के इसमें आग लगाया। बदनाम तो राजनीति में कोई करता है, बदनामी किसी को करवाता है। इसलिए शुंग वंश ने, ब्राह्मण समाज ने ही इसके में आग लगवाया, कोई दूसरा नहीं लगवाया। इसलिए हम भाई बहन को हम जानकारी दे रहे। चलिए, हाँ, दोनों बाजू में भगवान बुद्ध की प्रतिमाएं थी। जब लोग अंदर में प्रवेश करते थे तो उनकी प्रतिमाएं को अभिवादन करते थे, नमस्कार करते थे। ये काला काला दाग जो भी देख रहे हैं, ये जले का दाग है। ये जले का दाग है, इसलिए ब्रिटिश सरकार ने कहा है कि ये लाइब्रेरी यही रहा होगा। अनुमान लगाया, लेकिन कोई रिटेन डॉक्यूमेंट नहीं मिला। लेकिन रिटेन डॉक्यूमेंट हुएन सांग की डायरी से हम अंदर में दिखलाएंगे। अरे बाप रे, कैसा बनाया। दूसरा मंजिल है, इसी तरह के काला काला दाग, ये सब जले का दाग है। ये कॉरिडोर है, ये राजा हर्षकालीन का है। इसमें ऊपर का जो मंजिला बना हुआ था, भूमि कंपों से नष्ट हो गया। जो दीवार में देख रहे हैं कि वो नष्ट नहीं हुआ, वो ओल्ड। जो नष्ट हो रहा है वो पुराना, नया। ब्रिटिश नहीं लगाता तो ये नष्ट हो जाता। तो उन्हीं का देन है कि इसको अभी विद्यालय का भवन हम लोग देख रहे हैं। ये हुएन सांग का लिविंग रूम है। हुएन सांग ने अपनी डायरी में लिखा है। डायरी का नाम 5 नाम से जाना जाता है, 5 नाम। ये चाइनीज वर्ड, हम लोग बोलते हैं हिंदी में पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। लेकिन चाइनीज में क्या बोलता है? हुएन सांग चाइनीज में कैसे बोलते थे? तुम
सी नान है, ये चाइनीज वर्ड। उनकी चाइनीज 5 भाषा से 5 नाम से उनका ट्रेवलर डायरी था। हम बतला रहे हैं, भाई बहन आए घूमने के लिए तो उनको बतलाना जरूरी है। हुएन सांग हुनान प्रांत के रहने वाले थे। वो 4 भाई थे। 4 भाई में हुएन सांग सबसे छोटा था। इसका मंझले भाई सिचुआन में बौद्ध बिहार में भिक्षु थे, लेकिन बौद्ध धर्म का विश्वास नहीं इस धरती पर उनको खींच करके लाया था। वहां के सरकार ने उनको अनुमति नहीं दिया था कि तुम जाओ भारत में अध्ययन करने के लिए चले जाओ, लेकिन जब आया अध्ययन किया तो विद्यालय का मान सम्मान हुएन सांग ने रखा है। कहीं भी कंपटीशन होता था विद्यालय में विद्वानों का, हुएन सांग विजय प्राप्ति करके आता था। इसलिए इस विद्यालय का गौरव लौटाने वाला हुएन सांग है। विश्व के मानव में प्रथम स्थान उसको ऊंचा रखा। उन्होंने सोचा था कि पूरे बुद्ध जैसे पूरे मानव को सुख के लिए बहुत प्रयत्न किया है, तो मैं भी मानव के सुख के लिए मैं प्रयत्न करके ज्ञान अर्जन करके लोगों को सुख देंगे। उसी तरह से विज्ञानवाद के इस विद्यालय में बहुत बड़ा प्राचार था। बाद में विद्यार्थी होने के बाद प्रोफेसर बना। लेकिन हुएन सांग ने लिखा उनके माँ का क्या नाम है, पिता का नाम क्या है, उनका बचपन का नाम क्या है। बच्चे लोग याद रखेंगे भाई, आपको बतला रहे हैं। उनका बचपन का नाम, माता पिता देखिए सभी जगह, इंडिया में हो चाहे विदेश में हो, प्यार से प्रेम से 2 नाम रखते हैं। जब बच्चा धरती पे आता है तो प्यार से गोद में रखते हैं, तो उनको अंटू मंटू छंटू लंटू रख देते हैं। हाँ जी। लेकिन जब स्कूल में भेजते हैं तो उनको अच्छे प्रेम नाम, तो उनको बचपन का नाम छेनई, माँ का नाम हवाई, पिता का नाम किन। उनको जब एडमिशन कराने लगे तो उनका नाम हुएन सांग रखा। हुएन सांग, कुछ लोग कहते हैं स्वेन सांग, हुएन सांग। उनके डायरी में लिखा है कि मेरे कमरे का 2 पहचान है। भाई बहन याद रखेंगे, उनके कमरे का 2 पहचान है। एक कमरे में कह रहा है कि मेरे कमरे में मेडिटेशन के लिए बड़ा गेट था, उसमें अंदर में बैठते थे, ध्यान लगाते थे, विपासना करते थे। आज इस देश से दूसरा देश विपासना कर रहा है, तो वो उनका मेडिटेशन के। दूसरा उनका पूजा घर, वहाँ पर चलेंगे तो भाई बहन देखेंगे बेदी से इस सही में उनका पूजा घर है। पता चलता है कि उनका पूजा घर, इसमें बुद्ध की मूर्ति विशाल 5 फुट की थी, आशीर्वाद मुद्रा में, चूने का प्लास्टर पहले का है। इसमें सुबह शाम हुएन सांग पूजा करते थे। छत जो थी नष्ट हो गई है और मूर्ति जो था वो भी नष्ट हो गया। वेदी से पता चलता है कि इनकी पूजा घर है। हुएन सांग चाइनीज भाषा में कैसे पूजा करते थे, हम लोग करते हैं भाई, हम लोग करते हैं जैसे आप लोग भी भाई बहन करेंगे। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं
गच्छामि संघां शरणं गच्छामि साधु साधु साधु। अब हुएन संग कैसे करते थे भाई बहन को हम बतला रहे हैं। ची कुई फो ची कुई फा ची कुई संग ची कुई फो ची कुई फा ची कुई संग ची कुई फो ची कुई फा ची कुई संग। नामो आमी थोफो नामो आमी थोफो नामो आमी थोफो। जैसे आपने बौद्ध मंत्र को उच्चारण किए उसी तरह से उनका भी मंत्र ये है। तो बहुत खुशी की बात है कि पुराने स्थल जिसमें हुएन संग पूजा करते थे हमारे सभी भाई बहन महाराज से आकर के अभिवादन कर रहे हैं। आप लोग का यात्रा मंगलमय हो, मैं भगवान बुद्ध से आशीर्वाद मांगता हूँ। जय हिंद जय हिंद। चलेंगे उतरो। नालंदा विश्वविद्यापीठातील आतील संपूर्ण भाग आपण बघत आहोत। पहले अब हम लोग कैसे छत की ढलाई लोग करते थे। राजा लोग प्राचीन काल में मिट्टी और ईंट से ये छत की ढलाई हुई। इसमें कोई सपोर्ट नहीं है। गेट जो है उसी तरह का सब गेट बना हुआ था, लेकिन वो टूट जाने के बाद आरसीसी से गवर्नमेंट ने लोग छत की ढलाई करते थे मिट्टी या ईंट से। ये 2500 बरस होने जा रहा है। मिट्टी और ईंट से बारिश की पानी आज भी लीकेज नहीं होता है। इसमें विशाल मिट्टी का बर्तन मिला है, जला हुआ चावल, वो संग्रहालय हॉल नंबर 5 में रखा हुआ है। तो ये गेट पहले का है, ये आज भी बारिश की पानी लीकेज नहीं होता। अच्छा, बीच में पिलर नहीं थी। हाँ 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 हाँ। यह स्टडी हॉल। अरे बाप रे। लेकिन ऊपर का लेवल जब बना हाँ तो बीच का सपोर्ट के लिए पिलर दिया गया। ओ हो ऊपर जाने के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा। स्टेप बना हुआ था। हाँ। कैसे मिट्टी से ढका हुआ था। ब्रिटिश ने कोने में मिट्टी को छोड़ दिया है। ओ हो ताकि पर्यटक लोग समझेंगे कि वहाँ से खुदाई किया तो सारी चीज मिला है। हो ब्यूटीफुल। वो छोटा सा टेम्पल है जहाँ पर दोनों बाजू में उजवी कड़े दावी कड़े प्लेट लगा हुआ है। अच्छा। उस पर माइका दर्पण लगा हुआ था। तो माइका दर्पण जब सूरज की रोशनी सारा दिन उस पर टच होता था, अपने शक्ति से उनकी रोशनी को खींच लेता था और स्टोर कर लेता था। जब अंधेरी रात होती थी, अंधेरी रातों में उनमें तरह तरह का डिफरेंट कलर इंक्लूडेड था। जब रात्रि में अंधेरी रात होती थी, उन दोनों गिलासों से सूरज की रोशनी ऑटोमेटिक रिफ्लेक्शन होकर सीधे प्रकाश भगवान बुद्ध की प्रतिमाएं पे मंदिर में भगवान बुद्ध की चेहरे पे पड़ती थी, जिससे उनकी मूर्ति रात्रि में देखने में मोस्ट ब्यूटीफुल
सुंदर की तरह दिखलाई पड़ती थी। वहां से मूर्तियां मिली है, संग्रहालय में रखा हुआ। जल जो ड्रिंकिंग वेल है बाबरी, उसमें नजदीक पानी था। विद्यार्थी लोग हाथ से मिट्टी के पोट से विद्यार्थी वाटर को यूज करते थे, पानी को यूज करते थे। लेकिन अभी वाटर लेवल नीचे चला गया। नया ईंट नष्ट होने जा रहा है। ये नया ईंट है, देखने में लगता है पुराना है, लेकिन नहीं। वो दीवार में जो लगा हुआ है 2500 वर्ष पुराना है। देखने में लगता है कि वो न्यू है, लेकिन वो ओल्ड है, ये न्यू है। रेडी 5 मिनट नालंदा विश्वविद्यापीठामध्ये आतील भागामध्ये या ठिकाणी अतिशय सुंदर गार्डन आपण बघतो आहे। हाँ, वो धनुष लगा हुआ है नीचे, सीढ़ी के नीचे। वो हिंदू राजा का चिन्ह है। उन्होंने प्रॉपर्टी लगाया, लेकिन कहा कि ये हिंदू है, लेकिन बुद्ध की उपदेश सब धर्मों से श्रेष्ठ। थोड़ा पानी दूं क्या पासवान जी? सर पानी दूं थोड़ा पानी? नहीं सर, पानी पिएंगे तो और ऐसे पर्यटक पिला दिया पानी, वो सर्दी पकड़ लिया, कोल्ड पकड़ लिया। इसीलिए कहीं नहीं कहा कि भाई गर्मी में ठंडा पानी फ्रिज का पिलाया, इसीलिए हमको बहुत परेशानी हुआ है। भाई बहन को हम जानकारी दे रहे हैं कि सम्राट अशोक ने भारत में बहुत बड़ा उन्होंने महान काम किया है। वैसा तो कोई राजा पैदा हुआ आज तक नहीं, जितना उन्होंने काम किया। और मौक के लिए बड़ावर पहाड़ पर चल जाइए, गया में, वहाँ 400-500 आदमी को पहाड़ को खोद कर करके बैठने का स्थान बनाया। 6 गो 7 वो बहुत बड़ा केव है। और सम्राट अशोक ने सोचा कि धर्म का पूजा कैसे हमको पूरा होगा, तो उन्होंने जब भारत में उनकी राजधानी थी, बिहार में राजधानी थी पटना में, तो पटना का नाम बहन भाई जानते होंगे, पुराना नाम पाटलिपुत्रा था। पाटलिपुत्र था। पाटलिपुत्रा पाटलिपुत्र था उसका नाम। अंग्रेज ने उसका नाम रखा पटना। पाटलिपुत्रा नाम उसको उच्चारण में नहीं आया, तो सीधे कह दिया पटना।
तो जब कहा अशोक ने संघमित्रा और महेंद्र को कि देखो ये बोधि वृक्ष तुम ले जाओ और श्रीलंका में अनुराधापुर में ले जा करके इसको लगा दो, तो भाई बहन ने सोचा, संघमित्र और महेंद्रा ने सोचा कि पिता का आदेश है, मानना ही माना। तो जिस जल मार्ग से पटना में पाटलिपुत्रा से डिपार्चर किया है, उसका प्राचीन नाम, उसका नाम अशोक के काल का नाम उन्होंने रखा है महेंद्रू घाट। महेंद्रू घाट, उसी घाट पर दोनों भाई बहन रो रही थी कि अब हम तो जल मार्ग से जा रहे हैं, कहाँ नाव डूब जाएगा कोई नहीं जानता है, तो क्या करोगे, चलो अब तो यहाँ भी पिता का आदेश नहीं मानेंगे तो पिता भी हम लोगों को मानेंगे नहीं, इसलिए उसी रास्ते से डिपार्चर किया है। अनुराधापुर में पेड़ हमने देखा है, 1 महीना श्रीलंका में हमने रहा, सारे जगह देखा, तो उनका जो पेड़ लगा हुआ है उसमें बहुत तरह का ब्रांच निकला। उस ब्रांच में, शाखा में श्रीलंका के राजा ने पीतल का मोटा मोटा पिलर लगा दिया, पीतल का पिलर लगा दिया है ताकि ये बोधि वृक्ष अशोक का लगा हुआ गिर नहीं पाए। उस अनुराधापुर में बोधि वृक्ष को मैं भी वंदना किया हूँ और इसलिए हम आप लोग को जानकारी दे रहे हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस बोधि वृक्ष को जा करके वंदना किया है, वहाँ पर जो प्रथम प्रधानमंत्री भारत के था। तो सम्राट अशोक ने कहा कि पूरे भारतवर्ष में हम 84,000 स्तूपा का निर्माण कराएं। 84,000 स्तूपा में अपने हाथों से आकर करके सारी पुत्र की डेड बॉडी एसेस को रहकर इस स्तूपा का निर्माण 7 BC में करवाया और 4 कोने पे 4 टावर बनाया। वो 4 असत का संकेत। भगवान बुद्ध ने कहा दुख है, दुख का कारण है, दुख का निरोध है, दुख का निरोध का मार्ग। कई स्पीच दे रहे थे बेनुबन पार्क में, तो अजात शत्रु ने कहा आप कैसे कहते हैं कि संसार में दुख है, दुख है, सुख भी तो है। भगवान बुद्ध ने कहा भाई तुम नहीं जानते हो, सुख तो जाने वाला है, दुख तो हमेशा हमेशा बरकरार है, वो दुख दूर होने वाला नहीं है। तब अजात शत्रु को लगा सुनने में अच्छा कि ठीक बोल रहे हैं, लेकिन अजात शत्रु के महान गुरु कौन था? महान गुरु देवदत्त था। देवदत्त के कहने में पिता को जेल में रखा कि पिता को जेल में रख दो, यदि नहीं जेल में रखोगे ना तो सारा प्रॉपर्टी मगध का बुद्ध को दान में दे देंगे, बुद्ध को दान में दे देंगे। भगवान बुद्ध के प्रॉपर्टी की जरूरत नहीं था, लेकिन उनको शक कान में भर दिया कि पूरा प्रॉपर्टी बुद्ध को दान में दे देगा। तो जल्दी इसको बाप को जो है पिता को बिंबिसार को जेल में भर दो। जेल में हम मरे कि तम मरे, हम मरे कि तम मरे। तो एगो अजात शत्रु को बेटा पैदा लिया, बेटा पैदा लिया तो हुआ से महल से चला राजा को कहने के लिए कि राजा एगो पुत्र पैदा ले लिया है, मेरा पुत्र पैदा लिया है। तो बढ़ा तो खूब कुर्सी पर नाचने लगा, नाचने लगा, नाचते नाचते कहा जाओ जितना भी गरीब गुरबा के सबको धन संपत्ति वितरण कर दो, दो दान में दो, ये करो वो करो।
तो अजातशत्रु ने सोचा, जैसे हम पैदा लिया, मेरा पुत्र पैदा लेने के बाद बिंबिसार भी तो नाचते होंगे। आज हम अपने पिता को हम जेल में भर दिया, इससे जल्दी उनको छोड़ा करके ला दो। वहां से जेल से चपरासी चला है, आया गेट कीपर, क्या बात है? तो राजा से मिलेंगे। तो किस लिए? नहीं, तो उनको पिताजी देहांत हो गए, पिताजी देहांत हो गए। अब है जे पूरा चिंता से अजातशत्रु माने दिमाग उसको जैसे कि तैसे हो गया। तो इसलिए जो जैसा कर्म करता है वही मिलता। वही मिलता ये तो सच है। इसलिए अजातशत्रु ने देवदत्त के कहने पर बहुत नुकसान पहुंचाया पिता को, लेकिन आज पिता चल गया तो भगवान चारों तरफ भगवान बुद्ध के जीवन में जो जो घटनाएं घटी है, दीवार पे चित्र लगा हुआ है। कहीं पे रोबर अंगुलीमाल को समझा रहे, अंगुलीमाल को समझा रहे। अंगुलीमाल जब जा रहे हैं श्रावस्ती जंगल में, कहीं रुको, भगवान बुद्ध ने कहा हम तो रुके हुए, तुम रुको। हम तो रुक गए, तुम रुक जाओ। कहीं के ऐसा तो कुछ कहने वाला मेरा नहीं था, हमारा नाम से डर से भूत भागता था, आज हमारा जवाब मिल रहा है भाई। तो कहीं धीरे धीरे जा रहे हैं सीधी सीधी से, तो कहीं की रुको, रुक गए और जा कर के खड़क चला गया, खड़क तो बगल में गिर गया, लेकिन उनको चोट नहीं लगा। भगवान बुद्ध ने कहा तुम इस कर्म को छोड़ो, तो बताइए अब हम क्या करें? ऐसा तो कोई है जो हमको उपदेशक मिला नहीं, तो ये कर्म अहिंसा छोड़ दो, हिंसा छोड़ो, अहिंसा के मार्ग अपनाओ, और जो कहते हैं वही सुनो। तो उनको समझा रहे, अम्रपाली को समझा रहे। ये पंचशिला टेम्पल है, बुद्ध की 5 मुद्राओं के आधार पे पंचशिला टेम्पल है। इसमें 26 मीटर के तांबे की बुद्ध की मूर्ति उपहार में राजा हर्ष ने दान में दिया था। इसके चारों तरफ गोल गोल कार छोटी आकार की छात्रों की समाधि है, बड़े बड़े प्रोफेसरों का है। बाय नेचर जब उनकी मृत्यु होती थी, उनकी अस्थि को रख करके समाधि बना दिया करते थे। ये बड़ा वाला सारीपुत्र की समाधि और मोगलायन की समाधि सांची में। तो अब भाई बहन थोड़ा सा रेस्ट लेंगे। यदि जल पीना है तो जल पीने का जल है, शौचालय जाना है तो शौचालय है, लेडीज जेंट्स दोनों के लिए। इसलिए आप लोग के लिए 10 मिनट रेस्ट लेते हैं। यदि घूमना चाहेंगे तो ऐसे घुमाते हुए हम वापस चलेंगे।